तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर नए तनाज़ुए के तनाजुर में आइन के मानने वाले के तौर पर मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं अपने ही मुल्क के दीगर शहरियों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमें ये सवालात अपने हुक्मरानों से भी पूछने चाहिए, हालांकि हम जानते हैं कि इनका जवाब नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला और अहम सवाल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए तकरीबन 150 छोटे बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, तो फिर एक शिवलिंग के लिए इतना हंगामा क्यों है? सवाल नंबर 2, जो लोग बग़ैर व्हाट्सएप इंटरनेट के दौर में पूरे मुल्क में गणेश की मूर्ति को दूध पिलवा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, फव्वारे को भी शिवलिंग साबित कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, जब मुद्दई फरीक के वकील के कहने पर वुज़ू खाने में मिले एक पत्थर को शिवलिंग मानकर पूरे वुज़ू खाने को सील करा देना था, बुध पूर्णिमा की सरकारी तातील पर इस तरह की फौरी कार्रवाई की जानी थी, तो फिर कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी और उसकी रिपोर्ट का क्या मतलब है? सवाल नंबर 4, जब हिंदू मुद्दई के मुताबिक मस्जिद में 500 साल से ज़ायद अरसे से शिवलिंग मौजूद था, यानी इतने सालों तक वो वहाँ महफूज रहा, तो इसे एक दिन मस्जिद रहने देने में क्या हर्ज था? अदालत ने अपने ही कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों नहीं किया? और यही नहीं, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तिवा है, तो कोई हुक्म सादिर करने में इतनी जल्दी क्यों है? सवाल नंबर 5, इन सब बातों के पेश नज़र ये क्यों न समझा जाए कि ये सारी बहस एक प्लांटेड है, एक ड्रामा है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी है, या आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर 2025 में हिंदू राष्ट्र करार देने की तैयारियां हैं? छठा और आखिरी सवाल, अगर ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग होता और वो भी उस हौज़ में जिसमें हर रोज़ पानी भरा जाता है, यानी जो नज़र के सामने था, तो क्या बुत परस्ती को हराम मानने वाले लोग इसे आज तक महफूज रखते? इसे आज तक क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या इसलिए कि एक दिन कुछ लोग कोर्ट का ऑर्डर लेकर आएंगे और इसे देखकर साबित कर देंगे कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है? सच तो ये है कि पहले हमारे इख्तिदार के लिए राम मंदिर के नाम पर हमारी जवानी बर्बाद की गई। वहाँ भी एक रात में यानी 1949 में इसी तरह के मूर्ति ज़ाहिर होने का शोर मचा था, और जल्द ही तनाज़ुआ ऐसा बढ़ गया कि पूरे मुल्क की तरक्की रुक गई। 90 की दहाई के अवाइल में पूरे शिमाली हिंदुस्तान में तूफ़ान बरपा था। मंडल की काट के लिए कमंडल का ऐसा मुजस्समा खड़ा किया गया कि आखिर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला सुनाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को मुजरिमाना फ़ेल करार दिया था, ताहम इसके लिए किसी को सज़ा नहीं दी गई। तमाम मुल्ज़िमान को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब ज्ञानवापी के नाम पर हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद या इसके साथ मथुरा श्री कृष्णा जन्मभूमि या ईदगाह मस्जिद का तनाज़ुआ भी है, और अब ताजमहल और कुतुब मीनार का भी तनाज़ुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज इन पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, तो ऐसे झगड़े कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। पूरे मुल्क से वादा किया गया था कि राम मंदिर के बाद कोई तनाज़ुआ नहीं खड़ा किया जाएगा। 1991 में एक कानून पास किया गया था, यानी पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ुए को छोड़कर मुल्क में तमाम मजहबी मकामात की हैसियत वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त थी।
लेकिन नहीं, अदालत में सिक्योरिटी का हलफनामा देने के बावजूद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और पूरे मुल्क को फसादात की आग में झोंक दिया गया। अब इसी अदालत के हुक्म पर मंदिर बन रहा है तो अब तनाजुए के नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। आज आप मुल्क की हालत देख रहे हैं, महंगाई अपने उरूज पर है। एक बड़ी आबादी के लिए खाना पकाने के लिए गैस और आटा भी खरीदना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी का ये हाल है कि पढ़े लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं। तेल इतना महंगा हो गया है कि पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया है। हम अभी तक कोविड से निपटे नहीं हैं। WHO कह रही है कि हमारे सरकारी आदाद व शुमार से 10 गुना ज़्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन आज इन सब को छोड़कर फिर से मंदिर शिवलिंग की बात हो रही है। तमाम काम छोड़कर लोगों को मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। ख़वातीन से कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें और नौजवानों से कलम छोड़कर हथियार उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। कत्ल आम की बात हो रही है। बताओ, क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? न्यूज़ क्लिक पोर्टल पर शाये एक तहरीर जिसके लिखने वाले हैं मुकुल सरल और इसे पेश किया आपके मेज़बान राही हिजाजी ने। वीडियो में पेश करदा इस बात के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे के खाने में अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी राय से इस्तिफ़ादा करते हुए खुशी होगी। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।